केवली नहीं है, श्रुत केवली नहीं है। सामान्य आचार्य मुनि जितना जानते हैं मेरे मित्र, वो भी मटकी का घोड़ा है। कल्याण कारकम जैन आयुर्वेद शास्त्र, उन्होंने कहीं भी शहद के प्रयोग की बात नहीं की। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जहां शहद से औषधि का प्रयोग होता है वहां गुड़ की चाशनी से भी प्रयोग कर सकते हो, मिश्री की चाशनी से प्रयोग कर सकते हो, और मिश्री भी ना मिले तो गुड़ की चाशनी बना करके तुम दवाई खा लेना, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे ज्ञानी हो, तुमको नहीं मिल रही मिश्री की चाशनी, टेंशन मत लो, गुड़ की चाशनी भी खाओगे तो रोग मिटेगा। ऐसे केवली श्रुत केवली नहीं है। वर्तमान के मुनियों के भी आगम के अनुसार प्रवचन सुनोगे तब भी तुम्हारा रोग ठीक होगा। इसलिए शैलेश भैया, मटके गुड़ भूल मत जाना मित्र, मटके गुड़ भूल मत जाना। जितना पुराना घी होता चला जाएगा ना, नया घी जो है ना, नया घी वो प्रमाण देगा, विवेक की ज्योति हर लेगा, वासना बढ़ाएगा। वो पुराना घी पागल आदमी की पागलपन को ठीक कर देता है, और नेत्र में लगाओगे तो ज्योति बढ़ जाएगी। इसलिए नई नई बातें मत सुनो, भौतिक युगों की बातें मत सुनो, जो हमारे जनागम की पुरानी बातें हैं उनका ही प्रयोग करो। विराजो भैया, जीवों को देख के बैठना। हे मित्र, सुबह ही आपका एक समाधान किया था। वो क्या समाधान था विष्णु सागर जी? गुड़ की अपेक्षा गुड़ की प्रत्याशक्ति, स्वभाव की प्रत्याशक्ति, वस्तु की प्रत्याशक्ति। वर्तमान में आपके पास एक जयपुर नगर है राजस्थान में, सुना कभी? सुना आप लोगों ने? जयपुर, जयपुर जहां जिन प्रतिमाएं बनती हैं, जयपुर। जयपुर में एक विद्वान है, उसका नाम है सुशील वैद्य। सब समझ गए। सुशील वैद्यराज, उनके पास बड़े बड़े हाल हैं, बड़े बड़े भवन हैं और प्रयोगशाला है। कल्याण कारकम ग्रंथ की ऐसी वाचना करवाते हैं। पंडित जी, सुशील वैद्य जी आए मेरे पास, बोले गुरु जी, हमारे चैत्यालय में आपके चरण पड़ जाएं और आयुर्वेदशाला में कल्याण कार्यक्रम के अनुसार, सुब्रत सागर आप भी थे मित्र, सभी औषधियों के कक्ष में लेके गए हो। उन्होंने बड़ी बड़ी औषधियां दिखाई, एक मटका भी खोला। 200 वर्ष पुराना 200 वर्ष पुराना घी सुशील वैद्य के पास है। अब देखिए घी का पड़मन कैसा है, जैसे कि लकड़ी रहती है, लकड़ी गल जाए लकड़ी, ऐसे घी में ऐसे ऐसे रेसे आ रहे हैं। हमने कि इस घी का क्या करोगे पंडित जी? तो सड़ गया। बोले स्वामी सड़ गया, ये खाने के लिए अवक्ष है, लेकिन गुड़ के प्रत्याशक्ति, जितना बड़ा पागल आदमी होगा ये पुराने घी से ही ठीक होगा। दिमाग की गर्मी को ठंडा करने के लिए 200 वर्ष पुराना घी चाहिए। 200 वर्ष पुराना घी उनके पास अभी आज की तारीख में है, सुशील वैद्य के पास। मित्र सुनिए, नया घी आपके लिए खाने के लिए भक्ष है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना विषय दूसरा हमारा चल रहा है कि पुराना घी ही काम में आएगा जब तुम पागल हो गए। अरे ज्ञानी, तुम कितनी भौतिक में विमान में उड़ लो, लेकिन मोक्ष के विमान में जाना पड़ेगा। तो पुरानी अरहंत की देशना ही तुमको ठीक करेगी। ये विषय कैसा है, तुमको ठीक नहीं कर पाएंगे। जिन देशना पुराना घी वही सत्य है, वही सत्य है। इसलिए दिनेश भाई, दिनेश पंडित जी,
आपकी बातें मीठी तो लगेंगी, चटपटी तो लगेंगी, लेकिन पागलपन को ठीक करने के लिए केवली की वाणी ही चाहिए। इसलिए अनिल भैया, हम वर्तमान के लोगों के साथ मिलके तो रहता हूं, मैं आपकी बात सुन लेता, सबकी बात सुनता हूं, लेकिन सुनना मैं सुनता सबकी हूं, मानता मात्र केवली की हूं। यदि वर्तमान के दीक्षित अदीक्षित कोई विद्वान हो अपने मन की सुनाते ना, मैं सबको मालूम कैसे करता हूं। एक व्यक्ति को मैंने तालाब में पानी पीते देखा, ओ प्रशम सागर के कक्का, सुन रहे कि नहीं? नमोस्तु कर लो पम सागर को, खड़े हो जाओ। सुनाई नहीं तो खड़े कैसे हो गए? ओहो, सुनो प्रशम सागर के चाचा, आपने योग्य सागर और हैं आपके, उन्हें भी देख लो। क्या नहीं? कौन सा गांव? आपके लागोन के तालाब में एक आदमी पानी पी रहे हो उते पानी पी रहे हो तो उन्हें एन का करो, ऐसे करो ऐसे करो, ये क्या कर रहे हो? तो तालाब में पानी पीने के पहले यूं क्यों करते हो? है मित्र, यदि कितनी गरीब आदमी होगा, कितनी प्यासा आदमी होगा, लेकिन तालाब में पानी पीने जाएगा तो मेरे मित्र सबसे पहले वो यूं करता है। वो सच्चा जैनी होगा, उसको ही पानी तालाब में पीना पड़ जाए तो मालूम वो क्या करता है? वो यूं करेगा, और साथ में ऊपर छन्ना रखता है, ऊपर छन्ना, और फिर पानी पीता है, छान छान के पानी पीता है। अब मिस्रों में क्या हो रहा हूं? एक जैनी तालाब में पानी पीने गया, उसने शैवाल को यूं हटाया और ऊपर कपड़ा रख करके छान के पानी पी रहा था। ऐसे ज्ञानी, ये पंचम काल के कलयुगिया पंडित विद्वान लोग और ज्ञानी लोग जो अपनी बात कहते तो फिर उनको यूं यूं कर देता हूं छान करके। और मेरे मित्र जिन वाणी का छन्ना लगा करके शुद्ध केवली की वाणी पीना पसंद करता हूं, मैं वर्तमान के शैवाल को पीना पसंद नहीं करता हूं। जिनके मस्तिष्क में एकांत नए भरे हुए हैं, पंथ का दूषण भरा हुआ है, ये वे सब शैवाल हैं। काई है काई, शुद्ध पानी तो जिनवाणी है, विराजो शुद्ध पानी तो जिनवाणी है। इसलिए ज्ञानियों, औभाग्य है इस कलयुग में भी तुम्हारे पास शुद्ध पानी है। और विश्वास रखिए, कलयुग की पंचम काल की अंतिम श्वास तक भारत की भूमि से ये शुद्ध पानी समाप्त नहीं होगा। भगवान पुरुषदंत भूतबली स्वामी, गुरुधर स्वामी, ये तीव्रस्वाचार कुंद कुंद जैसे योगियों के जो लिखित ग्रंथ हैं, वे मित्र आपको अनंत काल तक कल्याण करने वाले ये आपके लिए महापानी है। इसलिए बात मेरी मानो, सड़े सड़ाए नदी नालों के पानी पीने मत चले जाना, जिसमें एकांत भरा हुआ है, पंतों की दुर्गंध आ रही है, ऐसे नालों का पानी मत पीना। जो मेरे मित्र पंतों से शून्य, पक्षों से शून्य शुद्ध पानी, पाताल तोड़ कुएं का पानी, उसे पियो। क्या हो गया? यानी चेहरा क्यों उदास हो गया? प्रभात भैया, आप अपने अध्यक्ष जी को छुपा के क्यों बिठालते हो? शिखरचंद जी, पहाड़े जी, मित्र अब छिपने का समय नहीं है। आचार्य विमल सागर महाराज ने वो आशीर्वाद दिया आपको कि मित्र अब तीर्थों की, पहले आपने चेतन तीर्थों की सेवा की है, अब चेतन अचेतन दोनों तीर्थों की सेवा करो, लेकिन मित्र अखंड समाज को लेकर चलो।
विराजो। पानी पियो। लेकिन जिस पानी की मैं व्याख्या कर रहा हूं वो पानी मुख से नहीं पिया जाता। ये पानी जो है ये कर्णंजलि लगा करके कानों से पिया जाता है। जैसे प्यासा पानी तृषा दूर होकर मुख से पीता है और जिनवाणी को कानों से पिया जाता है। मुख का पानी छूट जाए तो कुमर्ण हो जाएगा। संभल के सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मुख का पानी छूट जाए तो कुमर्ण हो जाएगा। मुख का पानी बुद्धिपूर्वक छोड़ेगा तो मेरे मित्र सुमरण हो जाएगा। मुख का पानी, ओहो, आज अच्छा शांति सागर महाराज जी का मालूम। उस जीव ने बुद्धिपूर्वक पानी छोड़ दिया, क्या नहीं? लेकिन नदी का पानी छोड़ देना, तालाब का पानी छोड़ देना, कुएं का पानी छोड़ देना, मान सरोवर का, क्षीर सागर गंगा का जल भी छोड़ देना, यानी क्षीर समुद्र का पानी छोड़ देना राजू पांड्या, लेकिन कानों से पीने वाला पानी मां जिनवाणी पीना मत छोड़ देना। पानी पीने वाला नहीं मिला तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन कानों के से पीने वाला पानी नहीं मिला तो कुमरण हो जाएगा। सुमरण चाहिए तो अंतिम समय तक झांझरी जी जिनवाणी सुनते रहना। ओ ज्ञानी झांझरी भीलवाड़ा मित्र, धन धरती छूट जाए, तन छूट जाए, उसकी चिंता मत करना। अंतिम श्वास तक जिनवाणी ना छूटे इसकी चिंता जरूर करना। और जितनी युवा बच्चे बाल को सुनो, तुम 24 घंटे मोबाइल मोबाइल मोबाइल, वो कान फोड़े डाल रहे हो, आंखें फोड़े डाल रहे हो। बेटा समाधि के काल में ये आंखें गुरु के वंदना, प्रभु की वंदना कैसे कर पाएंगी? वो कान नहीं बचेंगे तो जिनवाणी कैसे सुन पाओगे? नमोकार कैसे सुन पाओगे? इसलिए आज से नियम कर लो, कम से कम 1 घंटे दिन में ऐसा निकालेंगे जिसमें ना मोबाइल देखेंगे ना मोबाइल सुनेंगे। कर सकते इतना? कितने लोग हाथ ऊपर करो। दिन में 1 घंटा कम से कम ऐसा निकालो। अमित भैया ऐसा घंटा निकालो जिसमें हम मोबाइल की ओर देखेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं। भाई पारस, ओहो, नियम पक्का, बहुत बड़ी। कम से कम 1 घंटे तक मोबाइल का उपास कर लो, 9 बार नमोकार पढ़ लो, सबका नियम हो गया। ये माताएं नहीं करेंगी नियम, सबका नियम है। दिन में 1 घंटा ऐसा निकालो जिसमें न मोबाइल देखना न मोबाइल सुनना, कोई समाचार नहीं, कुछ नहीं। क्यों? प्रश्न करो क्यों? कम से कम इतनी क्षमता बची रहे कि अंतिम श्वास तक कान काम करते रहे, आंखें काम करती रहे, जिससे हम समाधि मरण कर सकें। बैठो ज्ञानियों। झाणम सज्जाय जानंतो पंचनि संभ्रो द्वितीयोत्तु हुई एक स्मनो बिड़ीन स्महिंतो साहू। यहां पर कह रहे हैं पूजा आदि से निरपेक्ष होकर के कर्म मल धोने के लिए जो जीव अध्ययन करता है उसे स्रोत का लाभ होता है। स्वाध्यायी शास्त्रों का ज्ञाता साधु भगवंत 5 इंद्रियों से समृद्ध हो जाता है। ओह देखो वे वयोवृद्ध अनंग सागरी वे आके बैठ गए। देख लो सुब्रत सागरी, युवा घूम रहे होंगे, वे आके बैठ गए। देखो जिसको ललक है तो झलक है। नाड़ीण झाड़ शुद्धि और झाड़ीण कम निर्जरणम, कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जर फलम मोक्षम, और निर्जा का फल मोक्ष है ना। इसलिए तदु कुज्जा, इसलिए करो नाणाभ्यासम,
आचार्य भगवंत कह रहे कुंद कुंद स्वामी रेणसार ग्रंथ की गाथा है, नारायण ध्यान सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है और ध्यान से कर्मों की निर्जा होती है और निर्जा से मोक्ष मिलता है। इसलिए जिनको मोक्ष से शत्रुता ना हो, हाथ ऊपर करना भैया। मोक्ष के शत्रु कितने लोग, हाथ ऊपर करना जरा। जितने मोक्ष के शत्रु सब ऊपर हाथ कर लो। अरे ज्ञानियों, जिनको मोक्ष से प्रीति हो, पंडित जी उज्जैन, यदि मोक्ष से प्रीति है तो हाथ ऊपर करो। सबको मोक्ष से प्रीति है। यदि मोक्ष जाना चाहते तो आज से अभी एक नियम कर लो, मैं जीवन में अंतिम सांस निकलने पहले पहले तक कोई एक सांस पूरा पढ़ेंगे। अब करो हाथ ऊपर। सुब्रत साग जी, कोई लोभ नहीं करना, इन सबको ग्रंथ देना और ऐसे ग्रंथ दो ये सभी निर्ग्रंथ बन जाए। नारायण ध्यान सिद्धि, चिंता मत करना, शिविर में सबको ग्रंथ मिलने वाले हैं। नारायण ध्यान सिद्धि क्या रहस्यमय गाथा है। अंकुर देख बेटा, कहीं भटकता मिलता, अभी 28 साल का हो गया ना मित्र, सुब्र सारी भाषा बोलता, मेरी भाषा तो ही नहीं कुछ। भैया तुम 28 साल के हो गए, अभी घर में होते ना 4-7 चक्कर लग जाते कोई लड़की से, और फिर बेटा पुंथरियां धोते मिलते, नाक पहुंचते मिलते, नाक। जिन हाथों से बेटे तुम आज दान दे रहे हो, जिन वाणी को पढ़ रहे हो, उन आंखों से तुम नारी को देखते, हाथों से बच्चों की टट्टी उठाते मिलते, मल उठाते मल, यहां तेरे हाथ में जिनवाणी। जब जब मित्र हाथ में जिनवाणी आए पारस, उसमें प्रसन्न हुआ करो। ओहो, लोग तो अपने मोड़ी मोड़ा के मल उठा रहे, मेरे हाथ में मां अम्मा जिनवाणी है। नारायण ध्यान सिद्धि, आपका समय हो गया। मालूम चला, सर्वा सिद्धि के देव 33 सागर तक ऐसे तत्व चर्चा करते हैं। देवेंद्र भैया, आप तो देवेंद्र हो, अब 10 दिन तक ऐसे तत्व चर्चा करना है। निर्जन मुखम तम्मा, इसलिए नाण अभ्यासो कुज्जा, सदा ज्ञान का अभ्यास करो, सदा ज्ञान का अभ्यास करो। भो ज्ञानियों, निर्वाण चाहिए तो स्वाध्याय करो। टोंग्या, निर्वाण चाहिए स्वाध्याय करो। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव महावीर स्वामी की आचार्य।